क्यों ना करें, आपने हमारे लिए जो किया है, आज भी जो आप हमारे लिए कर रहे हैं, और न सिर्फ हमारे लिए प्रभु, परंतु हर उस व्यक्ति के लिए जो आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, हर उस व्यक्ति के जीवन में आप जो कर रहे हैं वो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके अलावा और कोई कुछ कर भी नहीं सकते। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवन में उस कार्य को करके जो पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ण किया जाता है, आपने अपने पुत्र के द्वारा उस कार्य को हमारे जीवन में शुरू किया, जिसमें हम विश्वास से जुड़ते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य हमारे जीवन में पूर्ण होता है, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा होता है, जिसके लिए आपने हमें मसीह में चुना हुआ है। और पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य आप पूर्ण करते हैं, और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा इस बात को साबित करते हैं कि आपका कार्य किसके जीवन में होता है। इसलिए प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सन ऑफ गॉड पार्ट 47 के लिए आज हमने एक हेडिंग डाली है, डिफरेंस बिटवीन इनोसेंस एंड इग्नोरेंस। इनोसेंस का मतलब मासूमियत, मासूम, और इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता। Innocence means lack of knowledge and experience of the world, especially of bad things. बुरी बातों के विषय में अज्ञानी होना। Innocence का मतलब कुछ भी गलत नहीं मालूम। एक छोटे बच्चे को, अबोध बच्चे को छोड़ के और कोई इनोसेंट नहीं है। इनोसेंस जिसके अंदर होता है उसको इनोसेंट बोलते हैं। इनोसेंट मीन्स अ पर्सन फुल ऑफ इनोसेंस इज इक्वल टू इनोसेंस। तो इनोसेंस का मतलब है लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली ऑफ बैड थिंग्स। ठीक, क्या कोई बड़ा व्यक्ति इसमें, इस श्रेणी में आता है, इस कैटेगरी में? नहीं आता है ना। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 19 पद पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में है। तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं ये जानता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए। हमको इनोसेंट काहे में होना चाहिए? अभी तो हम इनोसेंट नहीं हैं, क्योंकि हमको संसार के सारे तिगड़म मालूम, सारी गलत चीज़ें हमको ज़्यादा नॉलेज है अबाउट रॉन्ग थिंग्स, अबाउट वर्ल्डली थिंग्स। उसकी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, यानी गलत, इलीगल, इलिसिट, हमें उसकी जानकारी बहुत ज़्यादा है। और आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये वाला पार्ट जिसका मजबूत ना हो, है ना। लेकिन मालूम है कि सच्चाई में, अच्छाई में सब लोग बिल्कुल इग्नोरेंट। तो हम इनोसेंट भी नहीं हैं, लेकिन हम इग्नोरेंट हैं। तो ये हमारी लाइफ के लिए कितना अच्छा होगा, स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ। इंग्लिश पढ़ो बेटा। For while your loyalty and obedience is known to all, so that I rejoice over you, I would have you well versed versed and wise as to what is good and innocent and innocent and guileless as to what is evil। यानी दुष्टता के संबंधित जितनी बातें हैं तुम उसमें इनोसेंट रहो। लेकिन साथ ही साथ वो क्या कह रहा है? भलाई में बुद्धिमान। तो परमेश्वर ने आदम के बाद से, आदम जो था, आदम और हवा, ये दोनों इनोसेंट भी थे और इग्नोरेंट भी थे। एट दैट टाइम the age of human race starts with innocence,
उसके बाद एजेस आए, यानी जब परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी, लॉ दिया, तो एज ऑफ लॉ, द एज ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसको, जहाँ से आपको कानून के दायरे में लाया जाता है। एज ऑफ कॉन्शियसनेस, आपको अवेयर रहना है उस कानून के प्रति, जागरूक रहना, आपको कानून मालूम होना चाहिए ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो द लॉ पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ कॉन्शियसनेस। और उसके बाद से ये सारे एजेस चले आ रहे हैं, और आज हम ऐसे युग में हैं जब हमको अवेयर ज़्यादा होना है। आप कितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल करें, आप एक डिजिटल चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप यानी इग्नोरेंट रहेंगे तो आपके मोबाइल से बहुत कुछ आपका ट्रैक हो जाएगा। आप लुट सकते हैं बैठे बैठे घर के अंदर, और कोई व्यक्ति आपके घर में घुसेगा भी नहीं, आपका बैंक साफ कर देगा। इग्नोरेंस, अज्ञानता में किसी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी भी आपके पास नहीं है, तो खतरा तो है ही है। और इस समय मनुष्य के जीवन में चारों तरफ खतरा है। तो ये एज है द एज ऑफ अवेयरनेस, और इसी एज में सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस, बैड थिंग। इसके बाद हम आते हैं इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अब ये स्पिरिचुअल इग्नोरेंस का मतलब लैक ऑफ स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। कितने लोगों को स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है? इस होशे, द बुक ऑफ होशे, ये माइनर प्रॉफिट्स में आता है, होशे नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय का 6 पद पढ़िए। मेरे ज्ञान के ना परमेश्वर का आत्मा यहाँ प्रोफेसी के द्वारा बोल रहा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। परमेश्वर की प्रजा, ओल्ड टेस्टमेंट पीपल, कौन से? जिन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया, मन्ना खाया है, आत्मिक भोजन किया, आत्मिक जल पिया, और उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था। उनमें से बहुतेरों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। ये परमेश्वर पहले से बोल रहा है। न्यू टेस्टमेंट पीपल, हम लोगों के लिए पहले से ये इंफॉर्मेशन रखी हुई है इन द वर्ड ऑफ गॉड कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई, जंगल में मर के गए। उन्होंने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। ज्ञान में नॉलेज, परमेश्वर की नॉलेज जो भी उनके पास दी भी गई थी, उसको उन्होंने तुच्छ जाना, कोई उसकी वैल्यू नहीं समझी। इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के लिए अयोग्य ठहराऊं। यानी ये जिम्मेदारी याजकों की थी कि परमेश्वर से संबंधित ज्ञान लोगों तक पहुंचाएं, राइट इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज, एक्यूरेटली। क्योंकि ये काम नहीं हुआ, इसलिए प्रजा नष्ट हो गई। परमेश्वर किससे हिसाब लेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? प्रीस्ट। याजक का मतलब प्रीस्ट जी। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर को परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया। क्या चीज छोड़ दी थी याजक ने? याजक ने परमेश्वर की व्यवस्था को, कॉन्शियसनेस अबाउट सिन फ्रॉम द लॉ, व्यवस्था के द्वारा, कानून के द्वारा, जो आज्ञाएं दी थी उसके द्वारा लोगों को ये बताना था कि व्हाट इज रॉन्ग इन द साइट ऑफ गॉड, व्हाट इज राइट इन द साइट ऑफ गॉड। अवेयरनेस लोगों तक पहुंचानी थी इन द लॉ पीरियड, लेकिन याजकों ने ये काम नहीं किया। उन्होंने उनसे रिचुअल्स तो पूरे करवाए, वो उनसे मतलब रखता था। मंदिर में रिचुअल्स का काम इसलिए होता था, उससे याजक का हिसाब किताब चलता था, मंदिर का मेंटेनेंस चलता था, और याजक की इनकम थी फ्रॉम द टेम्पल सर्विस। वही तो आज भी हो रहा है। द सेम थिंग इज नाउ। इसके साथ साथ इसी से जुड़ी हुई एक वर्स और होगी, होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय का 3 पद। आओ हम ज्ञान ढूंढें। अब ये पश्चाताप, ऊपर लिखा होगा पश्चाताप का आह्वान, है ना? अब परमेश्वर रिपेंटेंस की बात कर रहा है प्रोफेसी के द्वारा। क्या लगा? चलो कोई बात नहीं है, मेरी एक युग में मेरे सब लोग नष्ट हो गए,
लेकिन अब वो फिर से यहाँ पर रिपेंटेंस की बात कर रहा है कि अब फिर से मन फिरा लो। किस बात से? आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना है? स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन आपको हासिल कैसे हो सकती है? आपको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है कि आओ हम यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कितने लोग करते हैं यज्ञ? ये हमारी चॉइस ही नहीं है। विल का मतलब चॉइस, हमारी चॉइस में ही नहीं आता है। हमें दुनिया की सारी चीजें प्राप्त करनी, हम कहाँ इसमें घुसेंगे? कौन किसके मन में ये विचार आता है कि अब ये चीज हमें चाहिए, ये हमारे पास होनी चाहिए? यहाँ पे देखो, इसको बेटा दोनों को इंग्लिश में पढ़ दो। My people are destroyed. My people are destroyed For lack of knowledge. for lack of knowledge. Because you, The priest of the nation, the priest of the nation, the priestly nation, a priestly nation, यानी Israel the nation, the priestly nation, have rejected knowledge. have rejected knowledge. Knowledge is spiritual knowledge, knowledge about God. जी, I will also reject you. I will also reject you, That you shall be no priest to me. no priest to me. परमेश्वर ने इनको अब अपना प्रीस्ट ही हटा दिया कि जाओ तुम अपना प्रीस्टहुड लेकर खड़े रहो, अब तुम मेरे प्रीस्ट नहीं। एंड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट देखिएगा द प्रीस्टहुड चेंज, द प्रीस्टहुड एट द ऑर्डर ऑफ मेल्कीसेडेक, मेल्कीसेदेक की रीति के आधार पर प्रीस्टहुड आया। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीस्टहुड, फिजिकल प्रीस्टहुड और स्पिरिचुअल प्रीस्टहुड। तो न्यू टेस्टामेंट में दो प्रीस्टहुड भी है। अब लोगों के सामने एक और कंफ्यूजन आ गया, वो प्रीस्ट को प्रीस्ट कहेंगे, बट दे डोंट नो हु इज द ट्रू प्रीस्ट, हु इज द फॉल्स। कौन फिजिकल प्रीस्ट है, कौन स्पिरिचुअल प्रीस्ट है। और लोगों का, सारी दुनिया के लोगों का कहीं ना कहीं प्रीस्ट से कनेक्शन जी। अब इसकी seeing You have forgotten the law. you have forgotten the law. Who forgotten the law? Priest. You have forgotten the law Of your God. of your God. I will also forget your children. I will also forget your children. उनकी जनरेशन को उसने कहा कि मैं तुम्हारे इसके बाद तुम्हारे जितने भी बच्चे जो प्रीस्ट बनेंगे मैं उनको भूल जाऊंगा। तो प्रीस्टहुड यहाँ पे परमेश्वर ने उस प्रीस्टहुड को ही फेल कर दिया। इसके बाद चैप्टर 6 वर्स Yes. Let us know. Recognize. Be acquainted with. And understand him. Let us be zealous. To know the Lord. To appreciate. Give heed to pay attention. Give heed का मतलब to pay attention, उस पर ध्यान करो। Give heed to and cherish him. His going forth is prepared and certain as the dawn. And he will come to us as the heavy rain, as the latter rain that waters the earth. अब हम इसी मुद्दे पे एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं। Spiritually dead means lack of spiritual power to move, feel or respond. Spiritually dead का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल बातों में रिस्पॉन्ड ना कर पाना, है ना? अब लोगों को कैसे पता चलता है कि एवरीबॉडी इज स्पिरिचुअली डेड? जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होंगे ना, ये एक्सपीरियंस आपको तब पता चलेगा। आप उनसे स्पिरिचुअली सारी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ना खुशी मिलेगी, ना उनके अंदर कोई प्रतिक्रिया मिलेगी, ना उत्तेजना मिलेगी, एक्साइटमेंट भी नहीं होगा कुछ। और कुछ लोग तो बैठ के सुन रहे, जब मीटिंग खत्म प्रेयर करते। ये सारी चीजें, बिहेवियर, एक्टिविटीज, ये सब उनका जो रिस्पॉन्ड ना करना, इससे ये साफ पता चलता है कि स्पिरिचुअली डेड। और स्पिरिचुअली डेड को एक वर्ड और बोल सकते हैं, नम का मतलब होता है सुन। उनको सुई चुबा रहे हैं, हम तलवार चला रहे हैं, परमेश्वर के वचन की तलवार चला रहे हैं, हार्ड बातें बोल, कोई फर्क नहीं। परफेक्ट एग्जाम्पल
स्पिरिचुअली डेड। और इस पोजीशन के हम कैसे बताएं? परमेश्वर आपको सब कुछ देना तो चाहता है, लेकिन आप स्पिरिचुअली डेड हैं तो मरे हुए को क्या देगा? गॉड इज अ स्पिरिट। तो जब तक आप स्पिरिट आपकी मरी हुई है तो आप परमेश्वर से क्या चीज प्राप्त करना मांग रहे हो? और फिजिकली वो कुछ देता नहीं, और आप आए हो फिजिकल पाने के लिए। ये वो जगह नहीं है जहां फिजिकल में हम आपको बेवकूफ बनाएं। आई हैव अ ट्रू वर्ड ऑफ गॉड एंड आई हैव अ ट्रू गॉड, सन ऑफ गॉड एंड ट्रूथ। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं, और यही सब कुछ तुम्हारे लिए आवश्यक है टू अप्रोच गॉड, टू एक्सेस गॉड। जी, अब इसमें इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17 से 19 पर पढ़िए। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की, कैसे, अपने मन की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्पिरिचुअली डेड पोजीशन देखिएगा यहाँ पर, अपने मन की अनर्थ रीति पर, तुम आपसे फिर ऐसे नहीं, अनर्थ रीति पर चलते हैं। कौन? अन्य जातीय लोग, जो यीशु मसीह के लोग नहीं हैं, उसमें जितने लोग बचते हैं, अपार्ट फ्रॉम रियल बिलीवर्स इन क्राइस्ट, उसके अलावा, इसके अलावा जितने भी लोग बचते हैं वो सब अन्य जातीय। जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि, क्या चीज? बुद्धि का मतलब क्या है? इंग्लिश में क्या वर्ड लिखा? नहीं, माइंड। क्यों स्पिरिचुअली डेड है? तो उनका माइंड स्पिरिचुअली डेड है, स्पिरिचुअली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, फिजिकली रिस्पॉन्ड करेगा। दे हैव फिजिकल माइंड। लोग काहे के लिए आते हैं? और इसीलिए उनका फिजिकल बातों में वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और स्पिरिचुअल बातों में जब हम उनको वर्ड दे रहे हैं, नो रिस्पॉन्स। जी, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन का मतलब स्पिरिचुअल लाइफ से अलग किए हुए हैं। कैसे अलग किए हुए? किसने किया? नहीं, परमेश्वर ने नहीं किया। उनके मन की, अरे आदम ने फल खाया, आदम डिस्कनेक्ट हुआ, हम सब आदम की संतान है, एडमिक रेस में है ना। तो हमने तो, आदम ने जो किया उसका नेचर हमारे अंदर आया कि नहीं आया? वी आर फ्रॉम एडम्स रेस। तो वो जब वो डिस्कनेक्ट हो गया, परमेश्वर के जीवन से अलग कर दिया गया, वहां से निकाल दिया गया, डिपार्ट फ्रॉम गॉड। तो स्पिरिचुअल लाइफ से सारे बच्चे, सारी जनरेशन, सारे देश के लोग, सारी जाति के लोग सब अलग हो गए, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए, स्पिरिचुअली डेड। जी, और वे सुन होकर, क्या होकर? सुन का मतलब वही नम, सुन होकर लुचपन में लग गए हैं। फिजिकली वो ये इनोसेंट नहीं है, इग्नोरेंस है। अब ये बताओ, आपका बच्चा, इनोसेंट बच्चा, आप उसको अवेयर क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि आप बच्चे के पीछे पीछे 24 घंटे नहीं घूम सकते, तो आप उसको प्रिपेयर करते हैं, हाँ, ताकि आप वो इंडिपेंडेंटली अवेयरनेस के साथ, मजबूती के साथ अपना जगह बनाए और अपना जीवन खुद मजबूती के साथ बिताए। क्या आप उसको अपने कवरिंग में लिए रहते हैं समय सर्विलांस है? तो परमेश्वर कैसे ऐसा कर सकता है? परमेश्वर भी हमको ऐसे ही करना मांगता है। जो हम फिजिकली अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, परमेश्वर स्पिरिचुअली हमारे साथ करना मांगता है। ठीक, बस फर्क फिजिकल और स्पिरिचुअल का है। व्हाट इज स्पिरिचुअल? फिजिकल फॉलोड, द फिजिकल फर्स्ट एंड स्पिरिचुअल फॉलोड। ये प्रिंसिपल है बाइबल का। पहले शारीरिक फिर आत्मिक। तो शारीरिक से हमको समझ जाना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए व्हाट इज स्पिरिचुअल, दैट इज
फिजिकल वेल्थ दैट इज स्पिरिचुअल। जो चीज़ हम फिजिकली कर रहे हैं परमेश्वर वही चीज़ हमारे साथ स्पिरिचुअली। हम अपने बच्चों को जैसे पालन पोषण करें, बेस्ट उसको भोजन खिलाना मांगते हैं, परमेश्वर भी हमको बेस्ट चीज़ स्पिरिचुअली देना मांगता है। परमेश्वर हमको, हम बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देना मांगते हैं, परमेश्वर भी होली स्पिरिट के द्वारा बाइबल की ट्रुथ्स हमको बेस्ट तरीके से देना मांगता है, बेस्ट अवेयरनेस अबाउट स्पिरिचुअल थिंग्स, अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। तो परमेश्वर भी हमको बेस्ट देना मांग रहा फ्रॉम बिगिनिंग, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं स्पिरिचुअल। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंग्लिश में पढ़ना बेटा। हाँ, सब प्रकार के, देखिए वह सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। ये लालसा कहाँ से आ रही? शरीर से। जी, अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। So this I say and solemnly testify in the name of the Lord as in His presence that you must no longer live as the heathen, the Gentiles do in their perverseness, in the folly, vanity, and emptiness of their souls, and the futility of their minds. ये स्टेटस देखिए आप, बहुत भयानक स्टेटस है स्पिरिचुअली। जी, their moral understanding is darkened and their reasoning is beclouded, यानी वो इस चीज पे रीजनिंग तर्क भी नहीं लगा सकते स्पिरिचुअल बातों में। जी, they are alienated, estranged, self-banished from the life of God, from the, देखिए स्पिरिचुअल लाइफ से कैसे वो अलग किए गए? सेल्फ बैनिश का मतलब क्या हुआ? खुद से। उनके अंदर इच्छा ही नहीं है, उनको फिजिकल चीजों की इतनी लालसा है कि वो अपनी फिजिकल बातों के लिए आकर आपके सामने भैया प्रेयर कर दीजिए। उनके अंदर ये इस बात की इच्छा ही नहीं है कि अरे जो सब कुछ करने वाला है, जो सब कुछ देने वाला, उसको जान लो, वो तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, तुम उसको जान जाओगे, तुम्हारा उससे रिलेशन हो जाएगा, तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी के सामने जाकर प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है। सेल्फ बैनिश्ड। जी, with no share in it, उनका कोई इसमें भाग भी नहीं है। जी, this is because of their ignorance, the want of knowledge and perception, the willful willful, इस टाइप का जो ignorance है, the ignorance is called the willful blindness। खुद से वो अंधे बने हो, देख रहे परमेश्वर काम कर रहा है, आश्चर्य कर्म हो रहा है, कलीसिया में इतने लोग आते हैं, सब देखते हैं और इनकी जिंदगी में गवाहियां सुन रहे हैं, उसके बाद भी विलफुल ब्लाइंडनेस, उनके ऊपर कोई जो नहीं रहे। संडे को आ गए ड्यूटी एकदम पाबंदी के साथ, नियम का पालन करेंगे, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्टिवेटेड नहीं होंगे, बस डिमांडिंग है। जी, the willful blindness that is deep seated in them, कहाँ पे है? आत्मा में, उनकी आत्मा मरी हुई है, deep seated in them। जब भी deep word आता है हमारे inner man में, वो हमारी spirit के लिए आता है, हमारा consciousness बिल्कुल dead है। There is no understanding about the difference of what is good and evil। दुष्टता किसे कहते हैं, दुष्टता किस हद पे, कहां से दुष्टता शुरू होती है, उसकी बाउंड्री कहां से है, नहीं मालूम। इतना हम लोग लिप्त हो गए, इसी को सुन्न कह रहे हैं। जी, due to their hardness of heart, to the insensitiveness, to the, ये वर्ड बहुत अच्छा है, insensitiveness, वो सुन्न हो गए, सेंसिटिविटी खत्म हो गई, स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी है ही। क्या फिर से पढ़ना? due to the insensitiveness, due to their hardness of due heart, to their hardness of heart, to the insensitiveness of their moral nature, उनकी नैतिक स्वभाव जो है, उनका नैतिकता जिसको बोलते हैं, वहां पे वो
पर्दाफाश है, कुछ नहीं जी। In their spiritual apathy, In their, this is called the spiritual apathy. In their spiritual apathy, they have become callous they have become callous and past feeling and past feeling and reckless and reckless and have abandoned themselves and have abandoned themselves a prey a prey, P-R-E-Y, prey मतलब शिकार, a prey to unbridled sensuality, to the unbridled sensuality, eager and greedy, eager का मतलब क्या होता है? बोला उतावले, उत्सुक, हैं? And greedy, लालची इतने कि इतने उतावले रहते, कहीं कुछ अरे फाट पड़ो एकदम। अब अपने चारों तरफ देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा कहीं कुछ मिल रहा हो, वहां देख लीजिए, आपको ये चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। ईगरनेस उनकी दिखाई देगी, एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे, बिकॉज दे आर ग्रीडी, लालच से इतने बड़े जी। eager and greedy to indulge in Eager and greedy to indulge in every form of impurity, every form of impurity, that their depraved desires that their depraved desires may suggest and demand. may suggest and demand। उनके माइंड में बस दो ही चीजें चलती हैं, या तो वो आपको देखिए सजेस्ट करते मिलेंगे या डिमांड करते मिलेंगे। एवरी टाइम किसी की गॉसिप सुन लीजिए, जाके किसी की बात सुन लीजिए, वो या तो सजेस्ट करेगा ये कर लो ये हो जाएगा, और या वो डिमांड कर रहा है यार ये चीज कैसे मिलेगी। दे ऑलवेज सजेस्ट एंड डिमांड। द परफेक्ट प्रूफ स्पिरिचुअली डेड। और ऐसी व्यक्ति वो भी हैं जो बड़े प्रेयर बहुत करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, मैसेजेस सुनते हैं। दे आर ऑल्सो इन दिस स्टेज। यही है स्पिरिचुअली डेड। अब इसके बाद आते हैं स्पिरिचुअली डेड बिकॉज ऑफ सिन। अब आपको एक बात बताते हैं, एक यहां पर पेज है। यदि किसी व्यक्ति ने यीशु मसीह का नाम सुना, किसी से भी सुना, एनी हाउ, और उसने यीशु मसीह से कहा कि मेरा ये काम हो जाए, और हो गया, क्या उसने गॉस्पेल एक्सेप्ट किया? नहीं किया ना। क्या उसकी आत्मा को जीवन मिलेगा? कोई व्यक्ति चर्च गया और अपने लिए प्रेयर करा ली उसने, और फिर वो रेगुलर जाने लगा और सुनने लगा वचन, लेकिन अभी उसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। क्या उसकी आत्मा उसके आत्मा में जीवन आएगा? वो जीवित होगी, पुनरुत्थान होगा? नहीं ना। हम आपको ढेरों एग्जाम्पल बता देंगे, यहाँ के ढेरों लोग, उनकी आत्मा में जीवन नहीं आएगा। They are dead in spirit right now। इसीलिए हमने बोला चर्च जाने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, प्रार्थना करवाने से और कुछ भी करने से आपकी आत्मा में जीवन नहीं आएगा। क्वेश्चन है तो फिर में हमारी आत्मा जीवित कैसे जीवित हो जो मरी हुई? क्योंकि सिंफुल नेचर हमारे अंदर है, और इन चर्च आने के बाद, वचन सुनने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद हम सिर्फ फिजिकली तो जी रहे हैं। हम प्रेयर में क्या चीज बोल रहे हैं? मांगी तो रहे, जिसका मतलब फिजिकल नेचर हमारा अभी भी वैसे ही, फर्स्ट डे टिल टुडे। तो इसका मतलब अभी हमारी आत्मा में जीवन नहीं है। वी आर डेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक, ये अब इसको पढ़िए, रोमियो 3 अध्याय का 9 से 20 पद। तो फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं। कभी नहीं। यानी ये यहूदियों की बात की जा रही है, इजराइलियों की। क्योंकि हम यहूदियों और अन्य जातियों यानी यूनानियों दोनों पर दोष लगाते हैं कि वे सबके सब पाप के वश में हैं। वे सबके सब पाप के वश में हैं। ये चर्च के लोगों की स्टेटस दिखा रहा है जी। जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। पता ही झूठ लिखा कि सच लिखा? बिल्कुल सच लिखा ना। इसमें तौल लीजिएगा पहले अपने आप को कि आप कितने सच्चे हुए अभी तक।
आपने परमेश्वर के वचन को कितना अपने जीवन में एक्सेप्ट किया? आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? और अगर नहीं किया तो अभी आपका स्टेटस वही है, अभी द्वार नहीं खुला, स्वर्गीय द्वार नहीं खुला। जी, सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है। उनके मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, यानी बदला लेने की भावना। जी, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। आज बताइए, परमेश्वर के दंड के योग्य कौन कौन है? सारा संसार। और बाइबल में आप पहला यूहन्ना में लास्ट में जाइए, पांच अध्याय के लास्ट में, और उसमें वहां पे लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में। लोग हैं किस चक्कर में? कोई नहीं निकल पाया और निकल पाएगा नहीं अगर स्टेप सही नहीं हुए। जी, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने क्या नहीं ठहरेगा। आप कौन सी प्रार्थना करके धर्मी ठहरना मांग रहे हैं? आप कौन सा दान देकर धर्मी ठहरना मांग रहे हैं? आप कौन सी ऐसा काम करना मांग रहे हैं जिससे आप धर्मी ठहर जाए? रिचुअल्स, कोई रिचुअल है जिससे आप धर्मी ठहर सके? कुछ नहीं। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था हमको दी गई थी ये बताने के लिए कि तुम पापी हो, मान लो। और हम व्यवस्था को लेकर चालू हो गए कि ये चढ़ावा, वो चढ़ावा, ये ले, वो ले, और सब इसी में घमंड कर रहे हैं। आपस में जो रिलीजियस लड़ाई है वो यही है, तुमसे ज़्यादा हम करते हैं, हम देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। इसी की तो लड़ाई है, पॉलिटिक्स में भी इसी की लड़ाई, रिलीजियस, यही तो लड़ाई है। कौन सा काम कर रहे हो जिससे तुम ये करके चले जाओगे, कितने मर के चले गए, तुम भी चले जाओगे, लेकिन ना तुम्हें मिला जीवन, ना जिसके लिए तुमने किया उसे मिला जीवन। कौन सी धार्मिकता? कर्मों की धार्मिकता उसके सामने काम नहीं करेगी। हमें उद्धार चाहिए, यानी हमें जीवन चाहिए, ये धर्म चाहिए, दिल से बताइए। जी, अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। Well then, are we Jews superior and better off than they? No, not at all. We have already charged that all men, both Jews and Gentiles, Greeks, are under sin. What is the reason of spiritually dead? Sin. All are under sin. इसका all are spiritually dead. इसका मतलब both side, the people of both side needs a savior. Common sense. अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं तो आपको यीशु मसीह की आवश्यकता है? क्यों? The only savior in the world, the only savior. There is one God and one savior. मानो या ना मानो। जी, held down by and subject to its power and control
As it is written, as it is written, none is righteous, none is righteous, just and truthful, just and truthful, and upright, and upright, and conscientious, conscious क्या? Conscious, conscientious. no, not one. No, not one. No one understands. No one understands. No one intelligently discerns. No one intelligently discern. यानी हमको intelligently discern करना है कि हमें क्या करना चाहिए spiritually. जी. Or comprehends. और comprehends. No one seeks out God. No one seeks out God. कोई नहीं परमेश्वर को खोजता. All have turned aside. All have turned aside. Together they have gone wrong. Together they have Gone wrong. gone wrong And have become unprofitable. and become unprofitable And worthless. and worthless. No one does right. No one does right. Not even one. Not even one. Their throat is a yawning grave. Their throat is a yawning grave. They use their tongues to deceive, They use their tongues to deceive, to mislead, and to deal treacherously. Treacherously. The venom of asps, The venom of asps is beneath their lips. is beneath their lips. Their mouth is full of cursing Their mouth is full of cursing and bitterness. and bitterness. Their feet are swift Their feet are swift to shed blood. to shed blood. Destruction As it dashes them to pieces, as it dashes them to pieces, and misery and misery mark their ways. mark their ways. And they have no experience And they have no experience of the way of peace. of the way of peace. They know nothing. They do nothing. They know nothing They know nothing about peace. about peace. For a peaceful way, For a peaceful way, they do not even recognize. they do not even recognize. There is no reverential fear There is no reverential fear of God of God before their eyes. before their eyes. Now we know that Now we know that whatever the law says, whatever the law says, it speaks to those it speaks to those who are under the law, who are under the law, so that the murmurs so that the murmurs and excuses of every mouth and excuses of every mouth may be hushed, may be hushed, and all the world and all the world may be held accountable to God. may be held accountable to God. For no person will be justified, For no person will be justified, made righteous, acquitted, and judged acceptable and acceptable in His sight, in His sight by observing the works prescribed by the law. For the real function of the law For the real function of the law is to make men is to make men recognize and be conscious recognized and be conscious of sin, of sin, not mere perception, not mere perception, but an acquaintance with sin, but and an acquaintance with sin, which works towards repentance, faith, and holy character. समझ में आ गया ना? अब देखिए, ये व्यवस्था सिर्फ इसलिए दी गई थी कि सब मानव जाति इस व्यवस्था को देखें और इससे ये इनको मालूम चल जाए, अवेयरनेस हो जाए कि हम पापी हैं और हम परमेश्वर स्पिरिचुअली मरे हुए हैं और हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। हमें परमेश्वर को अगर जानने की इच्छा है तो एक है जिस पर हम विश्वास करें तो हमारी आत्मा में जीवन आए और हमारी आत्मा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य की आत्मा जो मरी हुई है, द गॉड कॉन्शियस पार्ट, उसके जिंदा हुए बिना और उसके मैच्योर हुए बिना हम परमेश्वर से कनेक्ट नहीं सकते। प्रॉब्लम इज दिस, कनेक्टिविटी नहीं। ठीक, अब हम आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे। थ्रू फेथ इन जीसस क्राइस्ट वी रिसीव्ड स्पिरिचुअल लाइफ। यमुना रचित सुसमाचार 5:25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो समय आता है
और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्या हो जाएगा? उनकी आत्मा जी। अगर आपने यीशु मसीह की आवाज नहीं सुनी कि मैं तुमको जीवन देने दूंगा, जीसस कॉल्ड पीपल कम टू मी, आई विल गिव यू लाइफ। और आपको यीशु मसीह की शरण में जाना है और उसको समर्पण करना है और उसको एक्सेप्ट करना है कि आप मेरे उद्धार। और ये काम आपने वास्तविक में अपना पर्सनली करना है, लेकिन वास्तविक में करना है। इसमें हमें सिर्फ दिमाग में सोचना नहीं, वाकई में अपने आप को समर्पित कर देना। ठीक, डिसाइसिव डेडिकेशन है इसमें। अब इसके बाद होली स्पिरिट इज फॉर नर्चर आवर बॉर्न अगेन स्पिरिट। पवित्र आत्मा इसके बाद हमको क्या करेगा? जैसे हम बॉर्न अगेन हो गए, हमने यीशु मसीह को अपने आप को समर्पित कर दिया और उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। उद्धार हमने कहा ना, बैठे बैठे हो जाएगा, घर बैठे बैठे हो जाएगा। आप सुसमाचार पे विश्वास कर लीजिए, उद्धार हो जाएगा। उद्धार के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको आपकी जगह पे उद्धार देगा। आप कुछ कर रहे हैं और सिर्फ यीशु मसीह से दिल लग जाए कि प्रभु आप ही उद्धार करता है, मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर रहा हूँ। आपने इतना दिल से अगर अपने अंदर सोच लिया और उसको कह दिया, मन से, आवाज में, वॉइस में बोल दिया, आपका उद्धार हो जाएगा। खट से आप गाड़ी चलाते में आपका उद्धार हो जाएगा। उद्धार तो आपको मिल गया, आपकी आत्मा में जीवन आया, पुनरुत्थान हो गया। प्रॉब्लम यहां से है, यहां से हम आपसे बात करते हैं। ये मेन चीज है, क्योंकि यहां तक लाना और यहां से आगे बढ़ना। होली स्पिरिट इज फॉर नर्चर आवर बॉर्न अगेन स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, देखिए हमने बताया ना, उद्धार होता है, पापों की क्षमा मिल गई पिछले, आगे तुम करोगे कि नहीं करोगे इसका हिसाब आगे होगा। जिस समय आपको उद्धार मिला उस दिन तक की, उस घड़ी तक का आपका पापों की माफी मिल गई, और उसी के साथ साथ आपको पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही ने आपके आत्मा में जाकर आप उसको जिंदा कर दिया। ठीक, बॉर्न अगेन इसी को बोलते हैं। अब पवित्र आत्मा ने आपकी आत्मा में जीवन तो दे दिया, लेकिन अब इस जीवन में आप जीवन को जी कैसे हैं? इसके बाद आप क्या विचार करते हैं? इसके बाद आप फिजिकल लाइफ में जैसे पहले थे वैसे ही हैं, या यहाँ से लाइफ चेंज हुई? थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं सोचने, क्योंकि बहुत ये डिसीजन वाली बात है। यीशु मसीह से उद्धार पा जाना बहुत सरल है, ये आपकी इच्छा थी और एक बार में उसने पूरी कर, लेकिन क्या इसके बाद आप पवित्र आत्मा की इच्छा में जीने को तैयार हैं? एक ऐसा निर्णय है, इसमें आपको सहना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा और उसकी आज्ञा मानते रहना। कष्ट आएगा, मालूम क्यों? हुक्म मानने की जब आता है तो आंसू बहना। यीशु मसीह के लिए लिखा, पुत्र होने पर भी उसने आंसू बहा कर आज्ञा माननी सीखी। किसके लिए लिखा? पुत्र होने पर, जो ट्रू सन ऑफ गॉड था, उसने हुक्म मानने के लिए आंसू बहा कर आज्ञा माननी सीखी। तो हमको भी आंसू बहा कर आज्ञा माननी सीखी। झगड़ा कर के आज्ञा नहीं मानी जाती, आंसू बहा के आज्ञा मानी जाती। जी, अब इसके बाद आ जाइए, होली स्पिरिट हमारे जीवन में क्यों आएगा? रोमियो की पत्री 8 अध्याय 9 से 13 पर। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में, जैसे आपको उद्धार हुआ, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ गया, और तुम अब क्या हो? लेकिन हमको नहीं मालूम, हम यहीं पे खेल कर जाते हैं। अब हम अपने आप को फिजिकल जैसे थे, गुस्सा आया जैसे पहले आता था वैसे ही आएगा, मसला हुआ जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। तो जैसे पहले हम रिएक्ट करते थे फिर वैसे ही हम रिएक्ट करेंगे। और होली स्पिरिट हमारे अंदर है। God is recording everything in our life through His Spirit। अब बताइए माफी कहां से? डेंजरस पॉइंट, इसलिए मैंने उस समय टाइम दिया था।
रिलैक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बड़ा निर्णय है। देखिए ये एक ऐसा निर्णय है, मैं इसका एग्जांपल दें आपको। आपकी शादी जब हुई, किसी से शादी लगी, उस समय इतना खुशी होती है, शादी है, शादी हो रही है, शादी हो रही है, तो दोनों से पूछा जाएगा राजी हो। उस समय सारी उसकी 100 गलतियां भी उसको नहीं दिखाई दे रही होंगी, शादी की खुशी। एक दूसरे की गलतियां उस समय नहीं दिख रही है, उस समय एक दूसरे को देख रहे, बस हम लोग की शादी हो जाए। और शादी के बाद फिर तो छोटी छोटी गलतियां भी बड़ा बड़ा पहाड़ बन जाती। यही चीज है यहाँ, यही चीज है। इसी विषय पे बात की जा रही है। अगर तुम किसी का ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ने जा रहे हो जिसका बाद में हाथ छुड़ाना तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा, तो सोच समझ के। इसीलिए शादी को भी बोला गया सोच समझ के करने वाला काम। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी शादी के बाद, क्योंकि अगर आप राजी नहीं, कोई आपकी शादी करा नहीं सकता। और आपकी शादी हुई इसका मतलब रजामंदी से हुई है ना, और रजामंदी से हुई है तो आपको उसको निभाना पड़ेगा हर लेवल। इसके लिए आपको आंसू बहाना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा रिश्ता बना के और रिश्ता निभाने के लिए। दिस इज कॉल्ड द लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर से भी रिश्ता एक बार बनता है ना, तो वो अपनी तरफ से नहीं तोड़ता, और तुम तोड़ते तो सजा देते, फिर माफी नहीं जी। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जनी नहीं है। यदि मसीह तुम में है, अब ये बात बताइए, यहाँ पे फिर रुकिए। अगर मसीह का आत्मा हमारे अंदर नहीं, इसका मतलब हमारा उद्धार नहीं है ना। और अगर मानते हैं कि मसीह हमारा उद्धार हो गया, मसीह का आत्मा हमारे अंदर है, तो फिर हम फंसते, तो हम उसका हक़ियत नहीं मानते। दोनों तरफ से हम फंसेंगे जी। तो देह पाप के कारण, यदि उसी का आत्मा तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु हमारी आत्मा, तो हमारी क्या चीज जिंदा बच रही है हमारे अंदर? हमारी आत्मा। इसका मतलब परमेश्वर का संबंध हमारी आत्मा से ही है, जो हमारी देह के अंदर है। एक दिन ये देह मर जाएगी, लेकिन आत्मा नहीं मरी, है ना जी। आत्मा धर्म के कारण जीवित, आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तुम में हम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही हमारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा, जो उस समय आत्मा आएगा कहीं से, यहाँ पे है, और अगर वो है तो वो हमें भी जिला देगा, जैसे यीशु मसीह को जिलाया था। यीशु मसीह का पुनरुत्थान याद है ना, बिलीव करते हैं ना पुनरुत्थान, तो आपका और हमारा भी पुनरुत्थान होगा। बिलीव कीजिए, जैसे यीशु का हुआ था वैसे ही हमारा भी जी। 11 तक हो गया, इंग्लिश में पढ़ना बेटा। But you are not living the life of the flesh. But you are not living the life of the flesh. You are living the life of the spirit. You are, अगर if, हम तो इसमें if लगाएंगे, एक बात में आया ना, अगर तुम पर मसीह में हो और आत्मिक रूप से जीवन व्यतीत कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, यही होना चाहिए। और अगर तुम मसीह में हो और शारीरिक रूप से जीवन व्यतीत कर रहे हो, बी केयरफुल, सावधान जी। If the Holy Spirit of if का मतलब अगर the Holy Spirit of God, the Holy Spirit of God really dwells within you, directs and controls you, अगर तुम उसके अनुसार, वो तुमको डायरेक्ट कर रहा, कंट्रोल कर रहा, अगर तुम इस कंट्रोल में हो, डायरेक्ट हो, वो उसकी सुन रहे हो, मान रहे हो और उसी के अनुसार चल रहे हो, उसी के अनुसार कर रहे हो, उसी के अनुसार जी रहे हो, वेरी गुड, रिजल्ट आपकी जिंदगी में बहुत टॉप जी। But if anyone does not possess the Holy Spirit
does not possess the Holy Spirit of Christ, he is none of his. और अगर किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो मसीह का जन ही नहीं, वो तो सीन से बाहर हो गया। जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे काट डालता। जी, He does not belong to Christ. he does not belong to Christ, Is not truly a child of God. is not truly a child of God, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। But if Christ lives in you, But if Christ lives in you, then although your natural body is dead then although your natural body is dead by reason of sin and guilt, by the reason of sin and guilt, the spirit is alive. the spirit, whose spirit? My spirit, our spirit, हमारी आत्मा जीवित रहेगी। Our spirit alive Because of the righteousness because of the righteousness that He imputes to you. that He imputes to you. Who imputes us? Jesus Christ. Jesus Christ, the righteousness of Jesus Christ imputed in my spirit. हमारी आत्मा में वो धार्मिकता स्थापित की गई है। कैसे? जैसे Jesus ने। By the Holy Spirit. Holy Spirit brings the righteousness of Jesus Christ in our spirit. तो हमारी आत्मा का resurrection हो जाता है। जी, क्योंकि पापों की सजा क्या है? मौत। यीशु मसीह ने हमारे लिए मर गया और मसीह का आत्मा हमारे अंदर आया, resurrection के बाद आया, तो resurrection के बाद आया तो resurrection लेकर आया। The righteousness of God through Jesus Christ वो impute हो गया, हमारे अंदर आया जैसी आत्मा, हमारी आत्मा में जीवन है, पुनरुत्थान। जी, But if the spirit of Him but the spirit of Him who raised up Jesus who raised up Jesus from the dead from the dead dwells in you, dwells in you, then He who raised up Christ Jesus then He who raised up Christ Jesus from the dead from the dead will also restore will also restore to life to life your mortal, your mortal, short-lived, short-lived, perishable body perishable body through His Spirit, through His, Spirit आ गया ना, through His Spirit who dwells in you. who dwells in you. Holy Spirit brings the resurrection power. और वो resurrection, अगर वो नहीं आए तो resurrection हो गई, और resurrection हो गया तो हमारी हो गया ना complete। अब देखिए next point, अब next point है, if our spirit follow the Holy Spirit, our spirit start growing to maturity। इफ्सियों की पत्री 4:13 पर, जब तक कि हम सबके सब जब तक कि हम सबके सब विश्वास और और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, मतलब यानी हम सब लोग यीशु मसीह के समान ना हो जाए, एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, जैसे यीशु मसीह एक सिद्ध मनुष्य है उसके समान ना बने, और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, तब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करेगा। इंग्लिश, that it might develop until we all attain oneness in the faith and in the comprehension of the full and accurate knowledge knowledge of the Son of God, that we might arrive at really mature or at really mature manhood, the completeness of personality, which is nothing less than nothing less than the standard height of Christ's own perfection, the measure of the stature of the fullness of the Christ, the fullness of the Christ and the completeness found in Him, और हम लोग उसमें we found in them, हम मसीह में वैसे ही पाए जाए जैसा वो है, एग्जैक्टनेस चाहिए, और इसीलिए होली स्पिरिट हमको इसी चीज के लिए प्रिपेयर करने आया है। तो क्या ये बैठकर आंख बंद करके दुआ करने से होगा और अपनी मन मर्जी से चलने होगा, कि हमको अवेयर होना चाहिए विद द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द होली स्पिरिट।
We know every minute detail about the word of God and about the Son of God. जी, अब इसके बाद आते हैं मेच्योरिटी बहुत जरूरी है. मेच्योरिटी मीन्स the quality or state of being mature means full development. इफ्सियों की पत्री 4 अध्याय 14 और 15 पद. अगर हम फुल्ली मेच्योर हो जाएंगे तो ये इफ्सियों 4 14 और 15 में जो लिखा गया ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं. किसी ने कुछ कह दिया उसके पीछे चल दिए, किसी ने कुछ कह दिया घबरा गए, अरे आपके साथ तो ये होने वाला, अरे आपकी तो जमीन नीचे से निकल गई. हर एक बात का विश्वास करने वाले ये अभी स्पिरिचुअली मैच्योर, दे नीड द फेलोशिप विद द होली स्पिरिट. इनको होली स्पिरिट से अभी बहुत मैच्योर होने की जरूरत है. इसीलिए तो पवित्र आत्मा आया है. इंग्लिश में हो गया. हाँ, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, कौन है सिर? उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में. फुल मेच्योरिटी कब मिलेगी? जब हम मसीह में बढ़ते चले जाएंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक दिन में नहीं बढ़ते. फुल स्टेचर तक जाना. इंग्लिश. So then we may no longer be children tossed like ship to and fro between chance gusts of teaching of teaching and wavering with every changing wind of doctrine, the prey of the cunning. prey मतलब शिकार. चालाक लोग इन्हीं सब शिक्षा के नाम पे और प्रचार के नाम पे और नई शिक्षा के नाम पे, टीचिंग्स के नाम पे, इन्हीं नामों पे तो लोग धोखा दे रहे हैं और शिकार कर रहे हैं लोगों पर. जी. and cleverness of unscrupulous men, gamblers engaged. oh my God, कितने हार्ड वर्ड लिखे. gamblers engaged in every shifting form of trickery, in inventing errors, यानी ये ढूंढ रहे हैं एरर्स को कैसे पैदा किया जाए, ये इसको इन्वेंट कर रहे हैं. to mislead, कैसे लोगों को धोखा दिया जा सकता. जी. rather let our lives lovingly express truth in all things, speaking truly, dealing truly, living truly. 3 चीजें हैं. speaking truly, dealing truly, living truly. Enfolded in love, let us grow up in every way and in all things into him who is the head, even Christ, the the Messiah, the the anointed one. Thank you Jesus. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. पवित्र आत्मा हमें वही बातें बताता और सिखाता है जिससे हमारे जीवन में उद्धार का काम पूरा हो, आत्मिक रूप से हम लोग मैच्योर हो, जैसा परमेश्वर ने नियुक्त किया है और जैसा परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार डिज़ाइन किया है, उसी के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे और हम उन बातों को समझे और उसके कार्य में उसके साथ सहयोगी बने, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर पिता की महिमा का कारण बने और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन से उसकी महिमा. धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन. परमेश्वर आपको आशीष दे. प्रेज़ द लॉर्ड.